ये देखिए सारा जो भी अगर रास्ते पर भी कचरा है, दुकानों में कचरा है, ये सारा उठा करके लेकर के जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। खूबसूरत सी सुबह केदार धाम में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा बोले की। This is Shali for the people, with the helicopter, by the people, of the people। और आपका एक्सट्रीम रोड्स में फिर एक बार स्वागत है। आपने हमारे ट्रैक वाला ब्लॉग देखा होगा जब हमने डोली रिसीव की। आपने कपाट खुलने वाला ब्लॉग देखा होगा। आपने पॉडकास्ट देखा होगा ललित बाबा जी का। अगर नहीं देखा तो GT आ रहा है, पॉडकास्ट पे जाके आप ज़रूर देखना। और ये है ललित बाबा जी का आश्रम। फिर एक बार बता देती हूँ आपको, यहाँ पर ये संत सेवा आश्रम है और ललित बाबा जी सबकी सेवा करते हैं, जो जिनकी भी ज़रूरतें हों। अगर कोई भी ऐसा शरणार्थी आता है तो उन्हें वो खाना और रहना दोनों प्रोवाइड करते हैं। चलिए 365 दिन रहने वाले हमारे ललित बाबा जी के आश्रम से ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। केदार धाम से अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं और नीचे तक मैं ये ब्लॉग वैसे पहले नहीं बनाने वाली थी, सोचा चले जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि आपको मैं बता दूं। नीचे जाना है तो कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें पोर्टर की ज़रूरत है, तो हमने पोर्टर कर लिया। हमने रात को ही बुक कर लिया था ताकि हम सुबह निकल लें। तो हमें 6 बजे निकलना था, थोड़ा बहुत मिलते मिलाते बच गए हैं ऑलमोस्ट 7। तो ये है हमारे डमर बहादुर, इनको हमने बुक किया है। हमारे 3 बैग्स हैं, 25 किलो के आसपास का हमारा वज़न है। हमारे 2 ट्राईपॉड्स, माइक के ट्राईपॉड्स, क्योंकि हमें पॉडकास्ट करना था तो उसका हमने 2000 पे किया है नीचे जाने के लिए। खाना पीना हम लोग देते हैं जो भी रास्ते में होगा। और यहाँ से नीचे जाने के लिए 16 किलोमीटर का रास्ता तय करना है हमने, तिल गौरीकुंड। दर्शन कीजिए, वहाँ है बाबा। किधर है बाबा? आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर यथावत बने रहें। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, धक्का मुक्की ना करें। आगे वालों को इसमें अव्यवस्थाएं हो रही है। ये क्यों है? टोकन का मतलब टोकन लेने वालों का। टोकन लेकर के आप टाइम निश्चित कीजिए, लेकिन ये समहाउ प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टोकन लेते हैं जो टाइम होता है, लोग यहाँ पर पहले लाइन में लग जाते हैं, तो अराउंड 6-7 घंटे की लाइन हो जाती है जब तक दर्शन होते हैं। तो बात तो एक ही हो जाती है, चाहे आप टोकन लें या नॉर्मली लाइन में लगें। करीबन 3500 मीटर के हाइट पर है हम और टेम्परेचर चल रहा है 0। देखिए मेरे मुंह में से भी आ रही ना भाप, इसलिए कैप पहन ली। आसमान साफ है। अब आता है कि यहाँ से जब आप जाते हैं पिट्ठू के लिए, तो मैंने बता दिया आपको, आप पिट्ठू ले सकते हैं दोनों तरफ। मतलब आप आते हैं जहाँ से, वहाँ से जो ये वाला ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज के पास ही काउंटर है। पहले काउंटर आएगा, फिर ब्रिज आएगा, उसके बाद आप मंदिर की तरफ जाते हैं। काउंटर से आप अपना टोकन ले लें, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा करके। अब यहाँ से घोड़े पे खच्चर मिल जाते हैं आपको, और ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ी दूर जाएंगे, अराउंड 1 किलोमीटर, तो घोड़ों का बेस कैंप है वहाँ से। अब हेलीकॉप्टर के लिए भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक दे देती हूँ, IRCTC की लिंक है, उससे हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। प्लीज़ किसी भी एजेंट के बहकावे में मत आना। दर्शन टोकन रिसीविंग काउंटर, आपका आधार कार्ड दिखाइए और फिर आप टोकन ले लीजिए। खाना पीना सब बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रूम्स भी मिल जाएंगे, टेंट्स बहुत सारे हैं। हाँ, प्राइजेस व्यूअर करते हैं 500 से लेकर के आपको समझो पर हेड शेयरिंग में डॉर्मेट्री में 500 से लेकर के अराउंड 2000, और रूम भी मिल जाएंगे आपको
उसका है 8,000 फॉर 4 बेड। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग पोर्टर करते हैं तो पोर्टर को प्लीज़, अगर आपका कोई सामान है जो बीच में से आपको लेना होगा या कुछ है, तो उसको मोस्टली 1-1 किलोमीटर पे या निर्धारित जगहों पर बोल दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी लिंचोली या छोटी लिंचोली पे, पुलिस चौकी पे, या उस तरीके से वहाँ पे रुक जाए तो आप लोग मिल सकते हैं। वरना क्या है, वो आगे आगे चला जाएगा और आपको दिक्कत हो जाएगी, और कभी कभी उनका मोबाइल भी नहीं लग पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ सबसे पहले बोलना। और बाकी लोग बहुत अच्छे होते हैं, नेपाली होते हैं, इनमें कैपेसिटी होती है इतना उठाने की। अब तो मैंने देखा फीमेल भी होती है। हेलीपैड एरिया यहाँ पर है, बस काफ़ी नॉइज़ पॉल्यूशन करता रहता है। जाते जाते भी अपने सब्सक्राइबर मिल जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या नाम है आपका? देखिए, ऑफलाइन की तो आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ही कीजिएगा हेलीकॉप्टर के लिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होती है। एजेंट्स कोई भी मिले तो प्लीज़ प्लीज़ मत लीजिएगा उनसे, क्योंकि आप अगर उनसे लेना शुरू कर देंगे तो वो लोग मतलब कोई भी प्राइस बोलते हैं, और इट इज़ लाइक ब्लैकमेलिंग। तो इस ब्लैकमेलिंग में मत जाइएगा। जितने हेलीकॉप्टर चल पाएंगे उतने ही चल पाएंगे, आपके लिए कोई एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर नहीं चलेगा एजेंट के थ्रू। और सारे बोगस होते हैं। लास्ट टाइम तो मेरा फ़ोटो डाल करके किसी एजेंसी ने डाल दिया था, ताकि उनको फेथ हो कि इस तरीके से भी हेलीकॉप्टर बुकिंग हो सकती है। मेरा छोटा गुलगुल हेलो, तुम फ्रेंडली हो कि नहीं हो? ये देखिए, जो सामान लेकर के घोड़े आते हैं ना, वो हो सकता है कि आपको मिल जाए मंदिर के पास से, अदरवाइज आपको घोड़ा बेस कैंप पे जाना होगा। अप्रॉक्सीमेट हेलीपैड एरिया जो है वो करीबन समझ लीजिए कि 400 मीटर के आसपास है। नहीं, 500 मीटर है मंदिर से। और हेलो गाइस, आओ जी। और जैसे अभी हम हेलीपैड से हम आ गए थोड़ी आगे की ओर, तो और हम लोग कम से कम 500 मीटर से ज़्यादा आगे आ गए, 500 मीटर आए, तो अब 3.5 किलोमीटर ये रहा घोड़े का अस्तबल, जो करीबन 2 किलोमीटर्स पर है मंदिर से। अभी जो भी चीज़ मैं बताऊंगी वो मंदिर से होगा, ठीक है? तो हमने 2 किलोमीटर कवर कर लिया, अभी 14 किलोमीटर और कवर करना है गौरीकुंड तक। हम लोग अभी टारगेट लेकर के चल रहे हैं, बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट 15 मिनट्स उसमें वापस लाठी लेने में चला गया। लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं रामबारा, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर है। अभी हुए हैं 750 या समथिंग, 750, 850, 9 तक पहुँच जाए। क्या बोलते हो? 9 किलोमीटर कोशिश करते हैं, देखते हैं टारगेट पूरा होता है कि नहीं। आप फिर सो मैनी दुकानें वहाँ पहला ओपन व्यू। बोलो हाय हाय महादेव। यूट्यूब चैनल है ना? हाँ जी, मैं आपको फॉलो करती हूँ। अयो, ये हो गया। एक्चुअली अचानक से सब्सक्राइबर मिल गई और उसने सडनली रोक लिया, और वहाँ पे थोड़ी फिसलन थी, तो मैं थोड़ा बचाने के चक्कर में ऐसे मैंने पकड़ लिया, तो मेरी चिमटी आ गई। चढ़ते वक्त पहला ग्लेशियर, ऊपर चढ़ते वक्त लास्ट वाला ग्लेशियर, सबसे बड़ा वाला। और यहाँ से बाबा तक पहुँचने में लग जाते हैं अप्रॉक्सीमेट 3.5 घंटे के आसपास। और कई लोगों को हम बोल सकते हैं कि 3 घंटे, 2.5-3 घंटे। उतरने में हार्डली 1.25 घंटे में हम लोग उतर गए। देखिए, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ महानुभाव वहाँ से उतरे हैं, शॉर्टकट मार रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, ताकि वो लोग डायरेक्ट रामबारा पे पहुँच जाए। भगवान करे कुछ ना हो, लेकिन अगर हो गया तो फैमिली को भी मुश्किल, एडमिनिस्ट्रेशन को पहली मुश्किल। ये आपने देखा था 3.5 किलोमीटर था, अभी 1.5 किलोमीटर, करीबन 1.5 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है। कितने बजे डन? हाँ, 8:40 हो गए, 14। अच्छा चलो ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट्स लगे, और स्पीड करनी पड़ेगी। थोड़ी चढ़ाई थी यहाँ पे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ट्रैक कर रहे हैं, अपने पैर के नाखून बिल्कुल काट लेना,
क्योंकि नाखून बैंग होते रहते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, नाखून काले हो जाते हैं। वैसे पालकी से भी जा सकते हैं, लेकिन पालकी के रेट अप्रॉक्सीमेट बोल देते हैं। कोई बोलता है 15,000, ये मैंने बहुत कम बोले। हमने जब पूछा था तो बोले 35,000। हो सकता है बार्गेन करने के बाद 20,000। वाह, व्यू देखो, ये इसका घोंसला है। ये तुम्हारा घोंसला है? अच्छा, समझ गए। ओहो, बना अपना घोंसला। आ गया। अरे वाह, पोज भी दे रहे हैं, शाबाश, वेरी नाइस। आई गेस ये लास्ट ग्लेशियर है रास्ते का। वहाँ पे देखिए रामबारा है और हमने वहाँ तक पहुँचना है। वी आर रियली इन अ गुड स्पीड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। से गौरीकुंड 9 किलोमीटर है, जंगल चढ़ी 5.5 एंड भीमबली 3। 7 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है करीबन 2 घंटे में। थोड़ा सा शूट भी कर रही थी, कॉफ़ी भी पिया, तो उसमें थोड़ा टाइम गया क्योंकि हम पोर्टर की राह देख रहे थे। तो मिला जुला के कॉफ़ी वॉफ़ी पी के कितना टाइम हुआ है। अब नीचे रामबाड़ा की साइड पर नाश्ता करेंगे और लेट्स सी। वैसे तो आते वक्त के ट्रैक में मैंने बताया ही था, लेकिन अभी भी बता देती हूँ कि रास्ता इतना साफ़ है और जो सफाई कर्मी हो रेगुलरली साफ़ कर रहे हैं ताकि जो पट्टी होती है घोड़ों की या बारिश होने से थोड़ा सा भी कीचड़ हो जाता है तो साफ़ कर देते हैं। देखो एकदम क्लीन है। चलो उसके साथ वाटरफॉल भी देख लो। हम पहुंच गए रामबाड़ा, ये वही जगह है जहाँ से खच्चरों के आने की जगह है। गौरीकुंड से जब आते हैं तो भीमबली से 2 फाटे फूटते, राइट में जाता है खच्चरों का रास्ता और लेफ्ट में इंसानों का। तो प्लीज़ खच्चरों वाला रास्ता मत पकड़ना जब आप आ रहे हो, क्योंकि वो बहुत लंबा पड़ेगा। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं हमारे पोर्टर का, क्योंकि अब यहाँ से कहीं वो इधर से अगर चला गया तो फिर बेचारे को खाने के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, फिर जंगल चट्टी पर खाना खा लेंगे अगर को भूख लगी तो, नहीं तो एक आधी कॉफ़ी पीकर निकल लेंगे। एंड हम अपने टारगेट से कितने लेट है, हाफ एन आवर। ओ गॉड, 9:30 का हमारा टारगेट था, मतलब हम कॉफ़ी वॉफ़ी पिया ना, उसमें हमारा 15-20 मिनट चला गया। सो ऑलमोस्ट हम हमारे टारगेट पर है, बट स्टिल वी आर नॉट हियर एट 9:30। थोड़े छींटे पड़ रहे हैं। मौसम पहाड़ों में अचानक से बदल जाता है। ये है भीमबली, वहाँ से ऐसे होकर के ऐसे होगे नीचे, तब जाकर के आप पहुँचते हो। और मैंने जो रास्ता आपको बताया पार कर के ब्रिज पार के आ जाइए, आराम से पहुँच जाएंगे। सफ़र का मज़ा डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं होता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते जो आप नज़ारे देखते हैं ना, उससे जो सुकून मिलता है वो होता है सफ़र का मज़ा। और तब आपकी जर्नी जो है वो सार्थक होती है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब गौरीकुंड 5 किलोमीटर है और सारा जो भी अगर रास्ते पर भी कचरा है, दुकानों में कचरा है, ये सारा उठा करके लेकर के जा रहे हैं। तो सफाई कर्मी अपना काम ठीक से कर रहे हैं। अब हम यात्रियों पर है कि हम ठीक से सामान रख रहे हैं कि नहीं। देखो किसी ने यहाँ पे पानी की बोतल, फिर मावा खा के, वो वहाँ पे पान, अरे वो क्या बोलते हैं, तंबाकू खा के, ग्लूकोज बिस्किट, देख रहे हैं सारा कचरा। तो ये हम यात्री करते हैं क्योंकि हमारे में ज़्यादा सूझबूझ होती है ना। ये रास्ते से उठाया कचरा की दुकानों वाला है? ये दुकान वाला है, रास्ते वाला है, दोनों है। अच्छा, एक वेस्ट कुंड बनाया गया है गौरीकुंड के यहाँ पर, और वहाँ ये सारा कचरा जाएगा, फिर गाड़ी में वहाँ से आगे की ओर जाएगा। ओके गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं जंगल चट्टी और कुल 12 किलोमीटर का रास्ता हम तय कर चुके हैं। जंगल चट्टी 4 किलोमीटर पर आता है और
बस अब यहाँ से हार्डली 4 किलोमीटर। मोस्टली अगर आप नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं तो खाना खाने के लिए ये एक आइडियल स्पॉट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, वैसे तो रास्ते में भी मिल जाते हैं, तो आप खाना यहाँ पे खा सकते हैं, नाश्ता कहीं और कर सकते हैं, या अगर आप में स्टेमिना है तो पहले यहाँ नाश्ता कर लिए, फिर आगे चल के बड़ी लिंचोली की तरफ आप खाना भी खा सकते हैं। अभी मैं नीचे आ रही थी, ये जो घोड़े वाले होते हैं और पिट्ठू वाले होते हैं उनमें से बीच में ही खड़ा था। मैंने उसको बोला कि भैया थोड़ा साइड में हो जाओ, तो मुझे बोलता है तू जाना, नहीं जाना तू, ये मुझे बोला। अब उसको मुझसे ये बदतमीज़ी करने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाह रही हूँ कि आप इन रूल्स को बोलिए कि यात्री यहाँ पे आते हैं, उन्हीं के पैसे से इनका जीवन यापन चलता है। हम थैंकफुल हैं कि वो लोग हेल्प कर रहे हैं यात्रियों को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैं उसकी शक्ल भी दिखा सकती थी, पर मुझे वैसा TRP नहीं चाहिए कि मैं उसकी शक्ल दिखाऊँ। उसकी भी रोज़ी रोटी है, कोई बहुत बड़ा लड़का नहीं था, 20-22 साल का था। घोड़े की नाल भी मुझे मिल गई, कहते हैं लकी होती है। गौरीकुंड 2 किलोमीटर, ओनली 2 किलोमीटर्स टू गो। अरे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मैं ज़्यादा लड़ाई नहीं वैसे नहीं करती हूँ, जब करती हूँ ना मज़े से करती हूँ। बादल कड़कड़ा रहे हैं, देखो गरज रहे हैं। ओह, सुबह की कॉफ़ी बड़ी लिंचोली में, दोपहर का खाना रामबारा में, और डॉन शाम का डिनर 1.5 किलोमीटर। पहाड़ों से नीचे की ओर हम आ चुके हैं अभी, और ऑलमोस्ट 1.25 किलोमीटर, एंड देन वी आर एट गौरीकुंड। ऑलमोस्ट हम लोग टारगेट के हिसाब से ही हैं, नीचे जाऊंगी तो एग्जैक्टली बताऊंगी। अभी थोड़ा सा मेरे पैर में क्रैम्प आ रहा है, शायद मैंने पानी ज़्यादा नहीं पिया है, इसलिए पियो, सिप सिप करके पियो। गौरीकुंड पहुंच गए। वैसे तो था कि हम 12 बजे पहुंच जाते, लेकिन 12:43 हुए हैं। थोड़ा सा रुकना पड़ा, बारिश हुई, पन्नी लेना पड़ा, वैसे करते हुए, लेकिन आइडियली वी डिड गुड जॉब। गौरीकुंड से हमें इजीली शेयरिंग मिल गई। अभी दोपहर का वक्त और खाली था पूरा, सो गुड। कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे जहाँ 2 गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से ले पाती है, क्रिस क्रॉस कर पाती है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग इज़ हार्डली 5 to 6 किलोमीटर्स, लेकिन मुश्किल वहाँ पर होती है जब जाम हो जाता है, जब तो फिर जो क्यू है ना गौरीकुंड से गौरीकुंड तक पहुँच जाती है, जहाँ पे क्या बोलते हैं बेस कैंप है, जहाँ तो पहुंच गए सोनप्रयाग। अब ये ट्राइपॉड वाइपॉड सब ले करके चलना है, और वो जो ब्रिज होता है ना सोनप्रयाग का, जहाँ तक शेयरिंग आती है, क्यों बहुत लंबी हो जाती है, तो पीछे ही बैग ले करके निकलना हुआ। अभी 1 बजा है, और मुझे जितना फील हो रहा है, जितना क्राउड केदार धाम के लिए होता है ना, कंपैरेटिवली मुझे कम दिख रहा है, उतना रश नहीं दिख रहा है। पब्लिक चढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है, या तो उतने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। यही हमारा होटल था, होटल नारायण धाम। इस बारी सोनप्रयाग में लिया था। सोनप्रयाग में आपको होटल्स मिल जाएंगी। वैसे तो ट्रैक के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, यहाँ पर क्लॉक रूम भी है, डॉर्मेट्री भी है, और टूर्स एंड ट्रैवल्स, मतलब अगर यहाँ से आपको जाना है ऋषिकेश हरिद्वार तो भी बुकिंग कर सकते हैं। ये है सोनप्रयाग की कार पार्किंग, मल्टी लेवल कार पार्किंग है, और इसके पीछे सीतापुर की भी कार पार्किंग है, इनकेस आप लोग सीतापुर में रहते हैं। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है,
300 to 400 मीटर्स। आखिरकार पहुंच गए हम कार पार्किंग तक। ये है हमारी कार। हमने जूम कार ली थी। पर डे का हमको समझ लो कि हमने 8 दिन का लिया है और हमें पड़ गया 12,500 रुपये। लेकिन हम जल्दी आ गए हैं। हमने 5 तारीख तक ली थी, हम 3 तारीख को आ चुके हैं। और आप देख रहे हैं मल्टी लेवल पार्किंग है यहाँ पर। एग्ज़िट और एंट्री अलग है। तो अभी मुझे लगता है नीचे से ही जा रहे हैं, बेस्ट है। आगे की ओर निकल जाएंगे। अभी बहुत ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बहुत होगा, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। कार बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है, लोग हैं पर कंपैरेटिवली कम है। उसका मतलब है या तो फिर रजिस्ट्रेशन उतने कम किए हैं, वो बढ़िया किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चले कि कार का, बस का, बाइक का, ट्रक का कितना पैसा लगता है। वैसे कार का, हमारी कार है तो 12 घंटे का 150 रुपये, 12 से 24 घंटे का 300 रुपये, और बाइक वालों का 50 रुपये 12 घंटे का और 24 घंटे का 100 रुपये।